तो फाइनली 2 हफ्तों के ब्रेक के बाद में वन पीस चैप्टर 1191 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। स्पॉयलर्स नहीं बोलेंगे, फुल स्पॉयलर्स बोलेंगे क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर्स हमारे सामने हैं, बस थोड़े रफ ट्रांसलेशन के साथ में। तो यहाँ पे ये चैप्टर बहुत ज्यादा बैंगर होने वाला है भाई। चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग इमो को यहाँ पे अलग से एकदम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला, एकदम खतरनाक वाला, एकदम डेविल फॉर्म। और यहाँ पे लूफी को हम लोग फाइट बैक करते हुए देखने वाले हैं। यहाँ पे लोकी जो है वो यहाँ पे फाइट को ज्वाइन कर रहा है, उसके साथ ही साथ में यहाँ पे हजरुद्दीन भी आ रहा है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एंड तक बने रहना भाई, क्योंकि चैप्टर बहुत खतरनाक होने वाला है। इसी के साथ में हम कवर पेज देखते हैं। कवर पेज में यहाँ पे एफ्रो पार्टी चल रही होती है, जहाँ पे सबके सब यहाँ पे एफ्रो लगा के यहाँ पे बस नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसी के साथ चैप्टर के आगे में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग गवान और लूफी को लास्ट सीन जहाँ पे कट हुआ था वहीं पर से हम लोग दोबारा देखते हैं कि यहाँ पे लूफी जो है वो जब उसने लास्ट टाइम गवान को देखा था कि गवान ओल्ड मैन उसको बोलता है, उसके बाद से वो थोड़ा अभी उठने की ट्राई कर रहा है। वो बोलता है कि तुम मेरी वजह से यहाँ पे तुम मेरे को बजाते हुए अपना आर्म यहाँ पे तुम लॉस कर रहे हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस अभी मेरे को थोड़ा सा रिकवर होने का टाइम है, इसके बाद में मैं सब चीज को यहाँ पे ठीक कर दूंगा, ऐसा लूफी बोल रहा होता है। और लूफी यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे इतने में ही एंड होने वाला, मतलब एंड नहीं हो सकता, ऐसा वो बोलता है। और वो पूछता है कि आखिर में ये बंदा है कौन। तो यहाँ पे गवान रिप्लाई देता है कि किसी को नहीं पता, लेकिन उसको हम लोग बस ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वर्ल्ड ऑफ द डेड का रूलर है, ऐसा वो इमो को मतलब डिस्क्राइब करता है जब लूफी पूछता है कि वो कौन है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ हम लोग एनिमल्स को देख पा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा डेविल फॉर्म में है। वहाँ पे उनके हॉर्न्स निकल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सुप्रीम कॉलर की हाकी यहाँ पे निकलते हुए देख रहे हैं। और हम लोग इमो को देखते हैं कि इमो यहाँ पे पूरा ब्लडी हो गया है, पता नहीं उसका क्या हुआ है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि जो गॉड वैली के जितने भी सारे बच्चे थे या फिर जितने भी लोग थे, मुझे वहाँ पे उन लोगों को उसी टाइम पे मार देना चाहिए था। मैं नहीं सोच रहा था कि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे गवान की बात कर रहा है कि गवान इतना ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि गवान ने यहाँ पे इमो को उसकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रॉमा दिया है। मतलब कि ज़ेबेक के बाद में उसको गवान सबसे ज्यादा पावरफुल रख रहा है। अब सोचो कि रॉजर ऑब्वियसली उस टाइम पे रूकी था, लेकिन रॉजर और बाकी सब जितने भी लोग थे उन सब के पास में टेक्निक नहीं थी। मतलब सिंपल सी बात ये यहाँ पे ये पता चल रहा है, मतलब कि यहाँ पे टेक्निक मेन चीज है। और सोचो गवान इतने ओल्ड फॉर्म में ये चीज कर रहा है, अगर वो उसे ये टेक्निक पहले ही पता चल जाती, यानी लूफी को अभी वो टेक्निक पता चल जाए कि आखिर में इनको हर्ट कैसे करना है, एक्चुअल में इनको स्टैप कैसे करना है, यहाँ पे इनकी रीजनरेशन एबिलिटी को हटाना कैसे है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा से आगे देख पाएंगे। इसी के साथ में आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इमू का जो बॉडी है वो चेंज होने लगता है, उसका जो हाथ है वो बदलने लगता है, वो क्लॉ का शेप ले लेता है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उसके जो सामने से 2 हॉर्न्स निकलने लगते हैं, जैसे जाइंट सरल का हमने देख के रखा है वैसे बहुत बड़े जाइंट्स। ऐसा लगता है कि ये एक्चुअल में एक डेविल है। वो इमो यहाँ पे प्रॉपर डेविल फॉर्म लेता है, उसका मतलब बॉडी एकदम इनॉर्मसली बड़ा होते जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो पूरा प्रॉपर हीट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग सन वर्ल्ड को दोबारा से देखते हैं, जहाँ पे उस सीन को देखते हैं जहाँ पे चॉपर और रॉबिन है, और इसी के साथ में यहाँ पे सॉल भी है और यहाँ पे बिब्लो भी है। तो यहाँ पे सॉल जो है वो सिंपली यहाँ पे चॉपर के ये बोल रहा था कि यहाँ पे जो बिब्लो है वो यहाँ पे हमें सबको बचाने के लिए कुछ बता सकता है, क्योंकि वो उसके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो यहाँ पे वो चॉपर बोलता है कि तुम इससे बात करो, इनसे कॉन्वर्सेशन करो, इससे पूछो कि आखिर में क्या चीजें मतलब हमें आगे पता चल सकती है और कैसे हम सबको बचाएं, ऐसा वो बोलता है। तो यहाँ पे जो चॉपर है वो उससे कुछ पूछता है और बिब्लो जो है वो कुछ जवाब देता है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसलेशन हमारे पास में नहीं है, या फिर यहाँ पे शायद तक हमें ये बताना नहीं चाह रहे हैं, ये एक्चुअल चैप्टर हो सकते हैं, आई डोंट नो। तो ये जब जवाब यहाँ पे जब चॉपर सुनता है तो चॉपर वो जो है एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है। इसी के साथ में आगे बढ़ने पे हम लोग देखते हैं कि इमू का जो इनॉर्मल फॉर्म था वो यहाँ पे उड़ता है, उसके जो विंग्स थे वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। भाई देखो उसका फॉर्म, मतलब ये कितना ज्यादा मैसिव है एकदम, मतलब यहाँ पे इसको देख के बस एक ही फील आ रही है कि एकदम कितना भयंकर है। एडम ट्री जो कि इतना बड़ा है वो समझ लो लगभग उसे डाल के बराबर ऐसा लग रहा है, जैसे इमू यहाँ पे समझ लो जैसे हेराल्ड था वो उसके जितना, मतलब ऐसा जाइगेंटियन मतलब एकदम फॉर्म में ऐसा लग रहा है। यहाँ पे गवान जो है वो लूफी को बोलता है कि तू यहाँ पे अपना फ्लीट को लेके यहाँ से आइलैंड को छोड़ के चला जाए, क्योंकि इससे हम लोग फाइट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है अभी इस फॉर्म में, तो ये बहुत ज्यादा फॉर्म स्ट्रांग हो गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इमो को देखते हैं कि इमो बोलता है कि तूने यहाँ पे बोन ईटर के अटैक को यहाँ पे लेके भी तो अभी तूने बस मात्र अपना एक ही हाथ खोया है, तो मतलब तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
मुझे तुझे गॉड वैली के टाइम पे ही मार देना चाहिए था। ऐसा यहाँ पे इमो जो है वो गवान को बोल रहा है। मतलब कि यहाँ पे गवान का अपस्केल भाई बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे लूफी जो है वो गवान का जो सवाल था उसका जवाब वो देता है कि मैं ऐसा कोई चीज नहीं करूंगा, ऐसा वो चिल्ला के बताता है। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि गवान उसको बोलता है कि तू कुछ नहीं है, तो भाई तेरे में कुछ है ही नहीं, तू एकदम यूजलेस है, ऐसा वो लूफी को बोलता है, तू बस एक लाइफलेस कॉप्स है। ये बोलने के साथ में इमो जो है वो अपने जाइगेंटियन फॉर्म में एकदम प्रॉपर उनको मारने के लिए आ रहा होता है। एकदम देखो इस बार कैसा लग रहा है ये। इसके साथ में जब वो आ रहा होता है उसको मारने के लिए, तो लूफी बोलता है कि ओल्ड मैन रन, और वो मारने के लिए आ ही रहा होता है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे एंट्री होती है हजरुद्दीन की। हजरुद्दीन यहाँ पे आता है और वो डायरेक्ट एक पंच घुमा के मारता है सीधा इमू के ऊपर में, और इमू जो है वो दूर जाके गिरता है। भाई हजरुद्दीन को हम लोग हल्के में नहीं लग सकते। पहली बात तो वो किंग का बेटा है, वो किंग हेराल्ड का बेटा है, तो सोचो उसके में मतलब कॉन्करेंस आके फ्लो करती ही होगी, बस उसको अवेकन अभी नहीं हुए उसके अंदर में, जैसे लूफी की में नहीं हुई थी। उसके पास में ऐसा मतलब सिचुएशन कभी आ के नहीं रहा, कभी आया नहीं है कि उसको अपना जो कॉन्करेंस आके है ये अनलॉक करने का टाइम कभी मिला होगा, क्योंकि भाई वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी था और वो इतना बड़ा है, तो मतलब सोचो उसके पंच में कितना ज्यादा फोर्स होगा। इसी के साथ में हम लोग आगे देखते हैं कि वो जब थ्रो करता है तो इमो जो है वो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। यहाँ पे गवान जो है वो बोलता है कि स्ट्रॉ हेड लूफी को यहाँ पे से दूर ले जाओ, ऐसा वो हजरुद्दीन को बोलता है। लेकिन यहाँ पे हजरुद्दीन बोलता है कि स्ट्रॉ हेड तुम ऐसा मतलब कोई फालतू चीज मत करो, मैं यहाँ पे रन नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ करूंगा भी नहीं। यहाँ पे लूफी जो है वो बोलता है कि मेरा जो वुंड्स है वो यहाँ पे एक बार हील हो जाए, इसके बाद में मैं इसकी वार्ड लगा दूंगा, ऐसा लूफी जो है वो हजरुद्दीन से बोलता है। और यहाँ पे लूफी जो है वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे कुछ खाना यहाँ पे उसने मतलब रिस्टोर करके रखा था और मैंने बहुत ज्यादा प्लेंटी खा लिया, अब मैं एकदम प्रॉपरली इससे फाइट कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे अब आगे लड़ने के लिए रेडी हूँ, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पे गवान फिर सुन के बोलता है कि आखिर में तू बोल क्या रहा है भाई, तेरी इसमें क्या लॉजिक है, मतलब तू यहाँ पे फाइट करने के कैपेबल भी है, ऐसा वो लूफी से बोलता है। इसके साथ में यहाँ पे गवान जो है वो बोलता है कि हजरुद्दीन यहाँ पे हमें बैकअप करना चाहिए, क्योंकि हमें एक प्लान के साथ में आना पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही इसको फाइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हजरुद्दीन सीधा जवाब देता है कि जो एल्बाफ का प्रिंस है वो कभी सरेंडर नहीं करता है और वो हमेशा मतलब रेडी रहता है कि वो हमेशा बैटल में मरने के लिए यहाँ पे रेडी होता है। और इसके बाद में गवान उसको रिप्लाई देता है कि यू फूल, यू आर ऑलरेडी गोइंग टू डाई, ऐसा वो गवान रिप्लाई देता है। इसी के साथ में हम लोग देखते हैं कि हजरुद्दीन रिप्लाई देता है कि अगर मैं मर भी जाऊं, लोकी यहाँ पे है, और लोकी ऐसा मतलब वो डाउट कर रहा होता है इमो ये सुनने के बाद में। तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं, बोलता है यस ब्रदर। और इसके साथ में हम लोग लूफी को देखते हैं कि लूफी जो है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे कम्प्लीटली हील्ड हो गया हूँ, मतलब मैं भी यहाँ पे प्रॉपरली रेडी हूँ यहाँ पे मारने के लिए। यहाँ पे गवान फिर ये सुन के बोलता है कि आखिर में ये लोग कितने पागल आदमी है, मतलब क्या है इनके साथ में, मतलब ये बेवकूफी क्या है इन लोग, ऐसा वो गवान यहाँ पे जो सोच रहा होता है। यहाँ पे लूफी जो है वो गो नो में बोलता है और वो डायरेक्ट यहाँ पे इसी के साथ में हम लोग देखते हैं बैंगर पैनल, मतलब कि यहाँ पे लोकी, हजरुद्दीन, लूफी तीनों के तीनों यहाँ पे अटैक करते हैं। और अटैक का जो नाम है वो होता है द थ्री जनरल्स अटैक। भाई ये अटैक हमने ये अटैक हमने डोरी और रोगी को यूज करते हुए देखा था, बिग मॉम और काइडो को यूज करके देखा था, और यहाँ पे हम लोग लूफी, हजरुद्दीन और लोकी को यूज करते देख रहे हैं। भाई देखो कितना मैसिव अटैक है, मतलब ये अटैक ऑलरेडी इतना मैसिव है, यहाँ पे 3 लोग यहाँ पे इस अटैक को कर रहे हैं। और इसी के साथ में इस अटैक के बाद में इमो के साथ में क्या होता है वो तो हमें दिखाया नहीं जाता और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। प्रो ऑफिशियल चैप्टर कल आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इस लीक्स और स्पॉयलर्स को अभी मतलब गेन कर लिया, सो मुझे तो भाई पहले से थोड़ी चीजें पता चल गई। लेकिन चैप्टर भाई बैंगर है, जस्ट इमेजिन करो भाई 3 अटैक, और यहाँ पे लूफी जो है वो प्रॉपर हील हो गया, ऐसा वो बोल रहा है, क्या पता। इसी के साथ में चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं और मैं कल 4 बजे शाम को प्रॉपर इसके मतलब एकदम कलरफुल चैप्टर तुम्हारे सामने लेके आऊंगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए